चाहते क्या हो जाविया? बढ़ तो गए हो तुम आगे, फिर शिकायत कैसी है जाविया? मुझे रूबा के साथ देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है। आज जो जिंदगी बिखरी हुई है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो आईनी। काफी चालाक हो गई हो जावियार, को खुद में उलझाना खूब आता है तुम्हें। हाँ, हम दोनों मूव ऑन कर चुके हैं, ना आईनी को फर्क पड़ना चाहिए और ना मुझे। मुझे एनी समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। जो आप लोगों के नखरे भी उठाती रहे और ये सब कुछ बर्दाश्त भी करती रहे, तो मुझ पर रोक जमाने की कोशिश भी मत करिएगा। चलो जो कुछ हुआ हम क्या कह सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि उसको तो सबक मिल गया है, कोशिश करो कि उसकी जमानत हो जाए। हाँ ठीक है, थैंक यू। वकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। साइम ने काफी बड़ा नुकसान कर दिया आपका। मैं साइम की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अम्मी बहुत परेशान है, टाइम पे मेडिसिन्स भी नहीं ले रही हैं। बार बार पूछे जा रही है कि साइम कब आएगा। मैं उनको क्या बताऊं? तुम्हें पता है इस पे क्या चार्जेस हैं? उस लड़के की कंडीशन कैसी है वकार? खतरे की बात तो नहीं है ना कोई? मैं सोची थी पर्सनली उसके घर वालों से जाके मिलूं और रिक्वेस्ट करूं कि वो केस वापस ले लें। हाँ, रोशनी वो तुमसे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, इसीलिए इस बात को इशू बना रहा है। लेकिन क्यों? वो जानते हैं मुझे? वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है और तुम भी। मगर मैं तुम्हारी जिंदगी में एज अ बिग अपॉर्चुनिटी ना आया होता ना, तो तुम दोनों साथ होते। साकिब, देखा, मुझे उसका नाम नहीं लेना पड़ा और तुम पहचान गई। जिस तरह तुमने मोहब्बत के नाम पे मुझे लूटा है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझ पे झूठा केस करके ना तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसका मतलब साकिब जानबूझ के इस इशू को बढ़ावा दे रहा है। कसूर साइम का भी नहीं है। साकिब मुझसे बदला ले रहा है। वो मेरी वजह से वकार की इज्जत उछाल रहा है। ये आप रखें,
और इसके अलावा इलाज में जितना खर्चा भी होगा ना, मैं दूंगा। बहुत मेहरबानी भाई। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली दी है और हो सकता है 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी भी हो जाए। नहीं 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 नहीं, बस यही नहीं होने देना, अस्पताल से छुट्टी नहीं होने देनी। मतलब खुद सोचे ना, अब आपके बेटे की जितनी केयर अस्पताल में हो सकती है, घर में तो नहीं हो सकती ना, है? तो डॉक्टर की तसल्ली पे यकीन नहीं करना, वो तो उस सेठ के साथ मिले हुए हैं ना। आप बात समझ रहे हैं ना? जी भाई, समझ आ रही है। एक और बात, इसी तरह वकील भी कुछ कहे ना, आपने उसकी बात नहीं मानी, वो भी उस सेठ के कहने पे हमेशा झूठ ही बोलेगा। ठीक है भाई, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। क्योंकि मैं तो समझता हूं ना, आप जैसे सीधे साधे लोगों का इन अमीरजादों के हाथों हमेशा ही इस्तेसाल होता रहा है। इस्तेसाल मतलब ज्यादती टाइप। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार मैं आपके साथ कम से कम भी ना 2 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा आपको। 2 करोड़? हाँ, इससे कम में तो कंपनसेशन होनी ही नहीं है। लेकिन वो हमें 2 करोड़ देंगे क्या? ऐसी की तैसी कैसे नहीं देंगे? अरबपति लोग हैं, इज्जत बचाने के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? लेकिन बस आपको करना वैसे वैसे होगा जैसे जैसे मैं कहूं। समझ आ रही है ना आपको? जी भाई, समझ गया। लगता है वो भी समझ गए। आपने कभी मोहब्बत की है? नहीं। और नफरत? वो भी नहीं। कभी करके देखे, बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो, अरे जनाबे मन, कुछ तो बोलें। या सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए कॉल किया तुमने? तुम इतने घटियापन पे उतर आओगे मैंने सोचा भी नहीं था। अभी तो अपना घटियापन मैंने दिखाना शुरू ही नहीं किया। अभी तो बहुत प्यार से डील कर रहा हूं मैं। तुम चाहते क्या हो साकिब? तुम चाहते क्या हो? इस जुमले का पहला लफ्ज तुमको चाहता हूं मैं। और जब तक तुम्हें हासिल नहीं कर लूंगा ना, चैन नहीं मिलेगा मुझे। और अगर मैं बेचैन रहूंगा तो तुम्हें चैन से कैसे रहने दूंगा? हाँ साकिब, लेकिन मेरा बदला मेरे घर वालों से क्यों ले रहे? इसमें उनका क्या कसूर है? पहले तुमने उनसे उनका घर छीन लिया,